प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला वन प्रमंडल विभाग के द्वारा जिले में जंगली हाथियों के प्राकृतिक वास वाले 4 स्थानों का चयन किया है। विभाग ने इन 4 स्थानों में जंगली हाथियों के रहने और खाने पीने के लिए अस्थायी रूप से चिन्हित के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसको लेकर गुमला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जीआईएस एक्सपर्ट के माध्यम से लास्ट 15 इयर्स का डेटा निकाला एलिफेंट प्रेजेंस का, कहाँ पे हाथी का प्रेजेंस है रहा है, कहाँ पे एलिफेंट ने डैमेज किया है, कहाँ पे कुछ इश्यूज हुआ है। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास था। इन सारे जीपीएस लोकेशंस को जब हम लोगों ने प्लॉट किया हमारे नक्शे पे, तो पाया कि 4 स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम एलिफेंट प्रेजेंस रहा है। तो इन 4 स्पॉट्स को हम लोगों ने एज अ एलिफेंट हैबिटेट आइडेंटिफाई किया है अपने लेवल पे, और इसको फर्दर हम लोगों ने मिनिस्ट्री में भेजा है कि प्रॉपर तरीके से नोटिफाई कर सके। अब ये 4 जो स्पॉट्स हैं वो आपका एक कुरुंगा क्षेत्र में है, चैनपुर श्रीनगर एरिया, दूसरा आपका अमलिया क्षेत्र में है, तीसरा आपको कामडारा में है और चौथा आपका बसिया में है। तो इन 4 क्षेत्र में एलिफेंट हैबिटेट जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उसमें हैबिटेट इनरिचमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज प्रपोज किए हैं, और इसी प्रपोजल के तहत हम लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि भारत सरकार फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके तहत कुछ फंड के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। तो जैसे हम लोग को फंड आएगा तो हम लोग मल्टीपल एस्पेक्ट्स में काम करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही जंगली क्षेत्रों में जहां जंगली हाथी विचरण करते हैं, उन क्षेत्रों को बिजली के तार से हाथियों को होने वाले नुकसान को लेकर बिजली विभाग के साथ मिलकर 70 स्थानों को वन विभाग ने चयनित किया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दूसरी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बिजली विभाग के इंजीनियर्स के साथ कई सारी मीटिंग्स की। उस मीटिंग्स में हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि जितने हाथी प्रभावित क्षेत्र है उसका थॉरो सर्वे किया जाए। जहां जहां पे आपका झूलता हुआ वायर है, नंगा वायर है, टेढ़ा पोल है, वैसे इलाकों को सर्वे करके उनमें हम लोग को रेमेडियल एक्शंस लेने हैं। तो जब हम लोग हमारे फील्ड स्टाफ ने सर्वे किया तो करीब मोर देन 70 लोकेशंस, तो पाया कि वहां पे हाथी का बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, प्लस वहां पे एलिफेंट का केबल है, जो बिजली का ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है, वो या तो आपको नेकेड है या थोड़ा झूलता हुआ है या थोड़ा पोल वहां के टेढ़े हैं, जिससे कल को खतरा हो सकता है। तो ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई कराकर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनी है, जिसमें डीसी, डीएफओ एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी बनी है। इन कमेटी को डीपीआर प्रिपेयर करना है ऐसे इलाकों का जो मैंने बताया आपको, और ये फिर बिजली विभाग को भेजना है। तो हम लोगों ने ये बैकग्राउंड वर्क कर लिया है। मुझे लगता है कि हम लोग 2-3 दिनों के अंदर ही इसका प्रॉपर डीपीआर बनाकर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर डिपार्टमेंट को भेजेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ बिजली विभाग को भेजेंगे हम लोग। और अगर वो सैंक्शन हो जाता है तो व्हाट विल हैपन कि जो जो नेकेड लाइंस है वहां पे एरियली बज्ड केबल से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और जहां पे झूलता हुआ वायर है या टेढ़ा पोल है उसको भी सही करा लिया जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो खतरा रहता है कि एलिफेंट का इलेक्ट्रोक्यूशन का, वो काफी कम हो जाएगा। बहरहाल गुमला जिले में जंगली हाथियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वन विभाग केंद्र सरकार के मार्गदर्शन से लगातार प्रयास कर रही है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।